जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बहुत ही दुखद खबर सिद्धू की मां चरण कौर जी को लेकर सामने आई है। मां चरण कौर जी ने अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए एक बार फिर से अरदास रखवाया है। 29 मई को वो काला दिन दोस्तों, जब सिद्धू मूसेवाले जी की दर्दनाक हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से ही मां और पिता जो है लगातार जस्टिस की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मां चरण कौर जी ने एक ऐसा भावुक भरा पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर शेयर किया है, भगवंत मान को बताते हुए, दिखाते हुए, सुनवाते हुए, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी और आप भी जो है फूट फूट कर रो पड़ेंगे मां चरण कौर जी की ये बातें सुनकर, एक मां की पुकार सुनकर, जो मां चरण कौर जी ने अपने बेटे को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया अकाउंट पर भावुक पोस्ट लिखी है, वो पढ़कर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ठीक, ये पोस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस पोस्ट में मां चरण कौर जी ने लिखा है, बड़ी ही खुशी से वो दिन आया था जब मैंने तेरी गर्भ में तेरी उपस्थिति को महसूस किया। 9 महीने बड़े प्यार और चाहत से तुझे पाला और जून में तुझे अपनी गोद में बिठाया। कभी अपने गाल से लगाती, कभी नजर से बचाती, तो कभी प्यार से तुझे खिलाती। राजकुमार की तरह तुझे सजाती, कभी सच्चाई और ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाती, कभी काम की कीमत का ज्ञान सिखाती। झुक कर चलना बुरा नहीं है, यह ध्यान में रखकर तुझे मंजिल तक पहुंचाती। लेकिन मैं नहीं जानती थी बेटे कि तेरा मुकाम तुझे मुझसे दूर कर देगा। इससे बड़ा दुख क्या होगा कि जिसकी लंबी उम्र की मैं कामना करती थी, उसे आज इस तरह से मैं देख रही हूं और देखते हुए 1 साल हो गया है। बिना किसी गलती के, बिना किसी गुनाह के कुछ घटिया लोगों ने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। आज 1 साल हो गया है बेटे। मैंने तुम्हें गाल से नहीं पकड़ा है, मैंने तुम्हें नहीं सहलाया है, तुम्हें गले से नहीं लगाया है। पूरे 1 साल बीत गए हैं। मैंने तुम्हारे साथ कोई खुशी या दुख साझा नहीं किया है। मैंने अपने हाथों से तुझे तेरा मनपसंद खाना भी नहीं खिलाया। जब तुम साथ थे तो हर मुश्किल, हर दुख और हर दर्द मुझे छोटा लगता था। लेकिन तुम्हारे बिना मैंने 1 साल कैसे बिताया मेरे श्रवण पुत्र, यह तो मेरी अंतर आत्मा ही जानती है। आज भी यह सोच रही हूं कि तारीख फिर आई है कि तुम भी आ जाओ। मेरा साया, मेरा वजूद तुझे गले लगाना चाहती हूँ। मेरी पीड़ा खत्म कर दो बेटा, घर लौट आओ। किसी भी समय मेरा दिल नहीं लगता तेरे बिना मेरा पुत्र। जी हाँ, ये एक एक बातें जो है मां चरण कौर जी ने अपने बेटे के बरसी पर जो है पोस्ट किया और लिखते लिखते काफी भावुक भी हो गई। वहीं आपको बता दें मां चरण कौर जी ने बताया कि आज गांव के गुरुद्वारे मानसा नानक निवास में जो है उन्होंने बेटे शुभदीप की आत्मा की शांति के लिए पाठ और भोज का जो आयोजन किया था। इस दौरान गुरुद्वारे के पास ही ब्लड डोनेशन शिविर भी लगाया गया। गांव में बेटे के फैंस भी पहुंचे थे दोस्तों, लाखों की संख्या में, जो इस ब्लड डोनेशन कैंप के शिविर के जो है हिस्सा बने, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जी ये सब कुछ किया करते थे और उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था गरीबों की मदद करना, नीडी की हेल्प करना। इतना ही नहीं, पंजाब में सिद्धू मूसेवाले जी की याद में कई जगहों पर जो है कैंडल मार्च भी निकाले गए, जिनमें से एक मानसा में परिवार की तरफ से भी निकाला गया, जिसमें सिद्धू की मां चरण कौर जी खुद जो थी उसमें शामिल थी। और सिद्धू मूसेवाले जी के डेथ एनिवर्सरी पर जो है बहुत कुछ किया गया, गरीबों में कपड़े बांटे गए, भोजन कराया गया। और सिद्धू मूसेवाले जी की मां चरण कौर जी की आंखों में थे तो सिर्फ और सिर्फ आंसू और इंसाफ की लड़ाई वो लड़ रही हैं अकेली। वहीं सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी इस वक्त विदेश में हैं, इंग्लैंड में हैं, और वहां पर भी जो है आपको बता दे गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि वो उनकी बात सुने और सिद्धू मूसेवाला जी को जल्द से जल्द जो है इंसाफ मिल सके। क्या कहना चाहेंगे आप एक माँ की इतनी दर्द भरी आवाज को लेकर, पुकार को लेकर, पोस्ट को लेकर? जो भी आपके विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा।